हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 5 में हम 210 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 211 पर। सबसे बड़ी संख्या, ये हमें संख्या दे रखी है, ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या में निकालनी है, तो इसको करते हैं हम बाई ऑप्शन से। सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में ये है, ऑप्शन सी में। तो क्या करना कि ये 9 से विभाज्य नहीं है और 3 से भाज्य है, तो चेक करेंगे सबसे पहले 9 से। 9 से हम चेक करते हैं डिजिट सम देख के, 9 के मल्टीपल को हटाते जाना, 9 हट जाएगा, 6 और 3 9, 8 और 2 10 और 8 18। तो ये तो 9 से पूरी पूरी भाग हो रही है, यानी कि तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद बड़ी संख्या है ये ऑप्शन बी, इसको चेक करते हैं कि 9 से भाग हो रही है नहीं हो रही है। तो 9 के मल्टीपल हटाते जाएंगे, 9 6 और 3 9, 8 और 2 10 और 5 15, 15 9 से भाग नहीं होता। लेकिन अब 3 से चेक करेंगे तो 15 3 से भाग हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 500 से 650 तक दोनों सहित, यानी दोनों संख्याओं को में 500 और 650 को भी इसमें शामिल करना है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम टोटल संख्याएं निकाल लेते हैं। टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, लास्ट संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 150। 150 में फिर हम एक ऐड करेंगे तो 151। टोटल संख्या 151 है। उसके बाद हम चेक करते हैं कितनी संख्याएं 3 से भाग हो जाएंगी। तो पहली संख्या हो जाएगी 500 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3 बचेगा, 2 3 6 के 18, फिर 2 बचेगा, 3 7 21, यानी 500 से ज्यादा जाना है तो 7 पर जाएंगे। अगली संख्या हो जाएगी 3 गुणा 168। ऐसी लास्ट संख्या हो जाएगी 650 को 3 से भाग करें तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, फिर 3 एक कम 3 बचेगा 2, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब 7 पर नहीं जा सकते क्योंकि वो 7 पर जाएंगे तो 650 से आगे चले जाएगी, 650 से नीचे रहना हमें, तो हम जाएंगे 3 से के 18 पर। अब यहाँ से संख्या कितनी हो जाएंगी टोटल वो निकाल लेते हैं। लास्ट संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे तो 16 में से 7 माइनस करेंगे 9। उसके बाद यहाँ से 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। डिवाइड में डिफरेंस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1 करेंगे। 3 से भाग होने वाली संख्या कितनी है, 50 है। उसके बाद 7 से भाग होने वाली संख्या देखते हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 7 से डिवाइड करें तो 7 7 49, यहाँ से बचेगा 1, फिर 7 दूनी 14 पर चला जाएगा। ये अगली संख्या 7 गुणा 73। ऐसे लास्ट संख्या हो जाएगी 7 में 63। 650 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ से 2। तो अब ये जाएगा 7 दूनी 14 पर, 650 से नीचे रहना है। तो यहाँ से टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, लास्ट में से पहली संख्या माइनस करें तो 92 में से 72 माइनस करेंगे 20, 20 में एक ऐड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं और 7 से भी भाग होती हैं, दोनों से भाग होती हैं, वो दो जगह काउंट हो जाएंगी। तो वो संख्या हो जाएंगी 21 का मल्टीपल, यानी इनका जो एलसीएम है वो। तो पहली संख्या हो जाएगी 21 गुणा 21 दूनी 42, यहाँ से कितना बचेगा फिर 8 80, फिर ये हो जाएगा इसका अगर हम 4 मल्टीपल देखें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 21 गुणा 24। अगली संख्या 21 गुणा 25। ऐसे ही लास्ट संख्या हो जाएगी 21 को इससे भाग करेंगे तो 21 तिया 63, यहाँ से बचेगा फिर 2, फिर ये 0 पर ही जाएगी, यानी 21 गुणा 30। टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, यहाँ से 30 में से 24 माइनस करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। अब ये 7 संख्याएं यहाँ पर भी काउंट हो चुकी हैं और यहाँ पर भी काउंट हो चुकी हैं, तो एक जगह से हम इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल में से माइनस करेंगे 151 टोटल संख्याएं थी, उसमें से 3 से भाग होने वाली 50 संख्याएं हैं, 7 से भाग होने वाली 21 संख्याएं हैं। 7 संख्याएं दो जगह काउंट होगी, इसलिए हम एक बार इसको माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 151 माइनस 21 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और 50 64। 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ से बचेगा 14 में से 6 गए तो 8, तो 87 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ये संख्या हमें दे रखी है 88 से विभाज्य है तो b माइनस a का मान क्या होगा। 88 से भाग होती है, इसका मतलब 8 और 11 से भाग होती है। तो 8 से भाग होने के लिए कंडीशन होती है कि लास्ट के 3 अंक, यानी कि 46 b। अब ये क्या है, 8 से भाग होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 5 40, यहाँ से बचेगा 6। तो b की जगह मैं क्या रखूं, 4 रखना पड़ेगा ताकि 64 हो जाए, और फिर 8 8 64
और यानी कि b का मान कितना आया है 4। अब इस संख्या में रख देते हैं 8 a 5 1 4 6 b की जगह 4 रखना है। अब इसको चेक करेंगे 11 से, तो एक स्थान छोड़कर 1, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, और यहाँ से ये हो जाएगी 1 और 6 7, 7 प्लस a। इनका अंतर या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो a की जगह मैं यहाँ पर क्या रखूं कि 0 बन जाए, तो 21 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 14 रखना पड़ेगा, लेकिन ये तो एक अंक की संख्या है, यानी कि यहाँ पर फिर मैं इसको 11 बना सकता हूँ। तो 11 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। 7 और 3 10, 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई है 3 और b की वैल्यू 4। b माइनस a हमें निकालना था, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 अंकों की संख्या 36 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े संभव मान के लिए ये वैल्यू हमें निकालनी। 36 से भाग होती है, इसका मतलब 4 और 9 दोनों से भाग होगी। 4 से भाग होने की कंडीशन है कि लास्ट के 2 अंक ये 4 से भाग होना चाहिए। बोला गया कि y के सबसे बड़े मान के लिए, तो अगर यहाँ पर मैं 9 रखूं फिर 4 से भाग करके देखो तो 4 दूनी 8, फिर बचेगा ये 18 हो जाएगा, नहीं होगा भाग। अगर मैं इसको 8 रखूं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, y का सबसे बड़ा मान कौन सा आ जाएगा 8। अब इसको मैं रख देता हूँ संख्या में 7x 7 9 2 5 1, y की जगह 8 रखेंगे और ये 8। अब चेक करेंगे 9 से, 9 से चेक करने की कंडीशन है डिजिट सम, 9 या 9 के मल्टीपल हटाते जाओ, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 8 और 1 9। उसके बाद 8 और 5 13 और 7 20, 20 जमा x। अब ये 9 से भाग होना चाहिए, तो x की मैं रख देता हूँ 7, 20 और 7 27 हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। ये वैल्यू है x की। पूछा गया था x का स्क्वायर 49, 49 गुणा 10 यानी कि 490, y का स्क्वायर 64, 64 तिया, तो 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 1 19, अंतर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 298, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 9 अंकों की संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो n के सबसे छोटे मान के लिए ये वैल्यू हमें निकालनी है, जहां m और n प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि m और n हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। अब 88 से भाग होती है, 88 से भाग होती है, इसका मतलब 8 से भाग हो जाएगी और 11 से भी भाग हो जाएगी। अब 8 के लिए कंडीशन क्या थी, लास्ट के 3 अंक n 4 8 डिवाइड में 8, और n के सबसे छोटे मान के लिए, तो सबसे छोटा मान इसको यहाँ पर मैं 0 रखूं, 0 तो मैं से रख नहीं सकता क्योंकि प्राकृत संख्या बोल रहा है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, तो 1 रखें तो फिर बचेगा यहाँ पर 6 68 नहीं होगा, 2 रखें तो 8 या 24, 8 कम 8, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। सबसे छोटा मान इसका यही संभव है। अब ये मैं संख्या में रख देता हूँ 9 m 2 3 6 5, n की जगह 2 रखना है, 4 8। अब चेक करेंगे 11 से, 9 और 2 11 और 6 17 और 2 19, 19 और 8 27, यहाँ से 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 प्लस में m, जो इनका अंतर है वो या तो 0 आए या कोई 11 का मल्टीपल आए, तो यहाँ से ये आ जाएगा 15, 15 प्लस में 15 माइनस में m बराबर 0 आए या फिर 11 आए। यहाँ पर 15 तो रख नहीं सकते क्योंकि ये एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर m मुझे रखना पड़ेगा 4, ताकि 15 में से 4 माइनस करूँ तो 11 हो जाए। तो m की वैल्यू कितनी आई है 4। पूछा गया था m का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 थी, तो 4 16 चौके 64, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो 5 से विभाज्य नहीं है, अब ऑप्शन ए देखो, लास्ट में कितना है 5, यानी कि ये तो 5 से भाग हो जाएगी, हमारा आंसर नहीं हो सकता। लास्ट में 0 है, ये भी 5 से भाग हो जाएगी, आंसर नहीं हो सकता, इसने बोला 5 से विभाज्य नहीं है। अब ये दोनों 5 से विभाज्य नहीं है, सी और डी ऑप्शन। फिर इसने एक बात और बोली थी कि 22 से विभाज्य है, जो संख्या 22 से भाग होती है वो 2 से भी भाग हो जाएगी और 11 से भी भाग हो जाएगी। अब 2 से भाग होने की कंडीशन है कि लास्ट में जो इकाई का अंक है वो सम संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, विषम संख्या, तो ये 2 से भाग नहीं होगी, 1 ही बचेगी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 2 संख्याएं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः R1 और R2 है।
तो 5 की पावर 16। जब इसको हम 6 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, ये एक कम है, यानी कि यहाँ पर -1, -1 की पावर सम संख्या है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1। तो रिमाइंडर यहाँ से आएगा R1 जो है वो 1 आता है। यहाँ से 5 की पावर 25 डिवाइड करेंगे 6 से, तो 1 की कमी यानी -1 की पावर 25, -1 की पावर विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा ये। तो R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1, या फिर आप इसको पॉजिटिव में लिखना चाहो तो 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा R2 की वैल्यू 5। पूछा गया है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस का 1, R2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 0। 0 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसने R2 की वैल्यू यहाँ पर 5 रखी होगी। तो R1 प्लस R2 5 और 1 6 डिवाइड में R2, R2 की वैल्यू 5, तो 6/5 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। दो संख्या मान लेते हैं x और y, इन संख्याओं का जो योग है वो 65 है और इनके गुणनफल, इनका गुणनफल उसके बाद इसका वर्गमूल कितना है, 26 है। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं तो 26 गुणा 26 हो जाएगा। पूछा गया है तो उनके व्युत्क्रमों का योग, संख्या हमने ये मानी थी तो इनका व्युत्क्रम यानी कि इनको अपोजिट, इनका उल्टा कर दें, फिर इनका योग, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ऊपर x प्लस वाई और नीचे एक्स वाई की मल्टीप्लाई, यानी कि ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 65 थी, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, 26 मल्टीप्लाई में 26। अब ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, तो ये हो जाएगा 5, 26 दूनी 52, 5/52 ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए x बराबर दिया था 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस में 166 की पावर 54, तो x का इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो यहाँ से उठाए हम 3 की पावर 24, पावर को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड, 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जब पूरा पूरा भाग जाता है तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 लिखते हैं, तो 3 की पावर क्या लिखेंगे 4, माइनस यहाँ से इकाई का अंक 7 है। जब 38 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 नहीं में 36 बचेगा 2, तो 7 की पावर यहाँ से 2 आएगी, प्लस में यहाँ से इकाई का अंक 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई का अंक 6 ही आता है। अब यहाँ से 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, इकाई का अंक 1 आएगा, माइनस में 7 की पावर 2 49, इकाई का अंक 9 आएगा, प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 9 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 इसमें 10 ऐड करेंगे तो 8, क्योंकि आंसर हम माइनस में नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रम से 16, 52, 60 और 68 शेष बचता है, वह संख्या क्या है। तो यहाँ से हम अगर डिफरेंस देखें इनका, 36 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है 16, जब 72 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है 52, और जब 80 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आता है 60, और 88 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 68 आता है। इनका डिफरेंस देखते हैं, तो इनका डिफरेंस आएगा 20, यहाँ से भी 20 आता है, यहाँ से 20 आता है, और यहाँ से भी 20। तो क्या करेंगे, जो हमारी संख्या थी इनका हम निकाल लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो वह संख्या क्या, अच्छा सा संख्या पूछिए तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, करने पर 68 शेष बचता है, वह संख्या है ऐसे विभाजित करने पर क्रम से, नहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है, ऊपर देखो इसने बोल रखा उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है। यहाँ पर तो पूछा है योग क्या है, और यहाँ पर बोल रहा कि वह संख्या क्या है, तो यहाँ पर हमें योग ही निकालना है, यहाँ पर ये लाइन नहीं आएगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या 88, इसके फैक्टर कर लो 88, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 गुणा 11, उसके बाद 80, 8 तो यहाँ पर है 10 और लिखना पड़ेगा, 10 के लिए 2 गुणा 5 हो जाएगा। अब 72, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, और 8 में 72,
तो यहाँ पर 9 नहीं है, 9 के लिए 3 गुणा 3 लिख देते हैं। 36, तो 9 चौके 36, 36 इसके अंदर है। अब ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 10, यहाँ से तो हो गया 10, और ये है 8 और ये है 9, तो 8 में 72 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 2 7 और 2 9, 7 और 1 0, यानी ये वो संख्या है। लेकिन इसने बोला था कि रिमाइंडर ये बचते हैं और ये हमारा डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है उसमें से हम डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, यानी 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7900। ये वो संख्या है, हमें क्या निकालना था, इसके अंकों का योग निकालना था। तो 9 और 7 16 हो जाएगा अंकों का जोड़, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए कि P, Q, R और S 3 सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं संख्या शामिल है। यदि Q ग्रेटर देन P और दोनों 2 अंकों की संख्याएं हैं और R ग्रेटर देन S और दोनों 1 अंकीय संख्या है, तो व्यंजक ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन हमने क्लास 1 या क्लास 2 में किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रखा है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। इसने बोला हमें कि 3 सटीक गुणनखंड, तो आपको पता है कि टोटल प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते थे, जो भी पावर होते हैं उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 फैक्टर बनते हैं, तो पावर यहाँ पर कितनी रही होगी, पावर यहाँ पर 2 रही होगी, तभी हम इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 और टोटल फैक्टर है, यानी कि किसी संख्या का सुकेर हो रखा है। और यहाँ पर हम क्या रखते थे, प्राइम नंबर रखते थे। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर रखे तो 2, 2 का सुकेर 4। अब इस 4 के है ना 3 गुणनखंड आएंगे, देखो 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। अगली संख्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 के भी 3 फैक्टर आ जाएंगे, 1 3 9। उससे अगली संख्या है 5 प्राइम नंबर, ये हो जाएगा 25, 25 के भी 3 फैक्टर, 1 5 25। उससे अगली संख्या 7, 7 का स्क्वायर 49। उससे अगली संख्या हो जाएगी 11, तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि Q ग्रेटर देन P, और ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या ये रही, यानी ये तो है Q और ये है P, और R ग्रेटर देन S, और ये 1 अंकों की संख्या है, तो ये है तो है R, और जो 4 है वो है S। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं P की वैल्यू थी 25 माइनस Q, ये है 49, माइनस में 1 डिवाइड में R की वैल्यू 9 माइनस S, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 50 25 यानी कि माइनस 25, और यहाँ से 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। अब ऑप्शन दे रखे हैं S की फॉर्म में, तो पहले ऑप्शन में अगर हम S रखें, यहाँ पर S की वैल्यू है 4, तो -4 और -1 ये हो जाएगा -5, और -5 ये हमारा आंसर था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 भिन्न A, B और C, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C का योग 121/60 है, A प्लस B प्लस C, इन तीनों का जोड़ है 121/60। जब C को B से विभाजित किया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/10 होती है, जो A से 3/20 अधिक है। कौन अधिक है, 9/10 अधिक है A से। कितना अधिक है, 3/20। देखो पहले इसने बोला कि जब हम C को B से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 9/10, और ये 9/10 बड़ा है, कितना बड़ा है, 3/20 बड़ा है, यानी इनका अंतर किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमीटर सेम हो जाए। यहाँ से आ जाएगा 18, 18 में 3 माइनस करेंगे 15/20, कैंसिल करूँ अगर इसको मैं 5 से, तो 5 से 15, 5 चौका 20, A की वैल्यू आ जाएगी 3/4। A की वैल्यू 3/4 अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो B प्लस C, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121/60 माइनस 3/4, ऊपर नीचे 15 के मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि डिनोमीटर सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 15 या 45, 11 में से 5 गए तो 6, 11 में से 4 गए तो 7, और नीचे है ये 60, तो B प्लस C इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 से, अगर हम इसको कैंसिल कर दे 4 से हो जाएगा वैसे तो 19 का 76 और 15 चौका 60, ये B प्लस C की वैल्यू है। पूछा क्या गया था, B और C में अंतर, B माइनस C की वैल्यू हमें निकालनी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर B या C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, B को इस साइड लेके जाएंगे तो 9B/10, तो C की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, B प्लस में C की वैल्यू है 9B प्लस में 10, यहाँ पर ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 19/15,
तो ये हो जाएगा 10 और 9 19, 19 से 19 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो ये हो जाएगा b बराबर 2/3। b की वैल्यू को यहाँ पर रख दूं तो 9 गुणा में 2/3 और डिवाइड में 10, 5 3 3 9। तो c की वैल्यू 3/5 है। b माइनस सी, b की वैल्यू थी 2/3, c की वैल्यू है 3/5। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 2 10, 3 3 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 3 5 15, तो 1/15 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 16, 21, 24 और 28 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। इन चारों से विभाज्य है तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 28, इसके फैक्टर करेंगे तो 4 7 28, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 7। उसके बाद 24, तो 8 दिया 24, 1 2 और लिखेंगे 8 हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 दिया 24, 21, 7 दिया 21, इसके अंदर है 16, 16 के लिए 1 2 और चाहिएगा, 8 तो यहाँ पर था। अब ये इसका एलसीएम है तो ये हो जाएगा 16 16 दिया 48, 7 8 56, 5 7 चौका 28, 28 और 5 33, तो 336 ये इनका एलसीएम है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 टाइम 9, इसको भाग कर देते हैं हम 336 से और देख लेंगे कि इसमें कितना अधिक है, वो फिर माइनस कर देंगे। तो ये चला जाएगा 3 पर तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 6 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, यहाँ से आएगा 7, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ऊपर से उतारेंगे 9। अब ये चला जाएगा 9 पर, 9 6 54, 5, 9 तिया 27 और 5 32, 3, 9 तिया 27 और 3 30, यहाँ से आया 5, ये 5 और ये 255, इसमें ज्यादा है, 255 नहीं होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, इसमें से 255 माइनस कर देंगे तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, ये 9, तो 9744 पूछा गया था इसके अंकों का योग। तो ये हो जाएगा 9 और 8 16 और 4 20 और 4 24, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24 25 और 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। x को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सबसे छोटी संख्या यानी कि इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या 40, इसके फैक्टर करेंगे 8 5 40, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 गुणा 5 40 हो जाएगा। अब 25 के लिए एक 5 और चाहिए, एक 5 तो हमारे पास था। उसके बाद 24 24 हो जाएगा, 8 या 24, तो 8 तो है, एक 3 लिख देंगे, ये होगा 24, 15 3 5 15 है, 12 4 3 12 है, 8 20 के अंदर है, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ से 25 चौका 100, 2 0 तो ये हो जाएंगी, और 3 दूनी 6, यानी कि 600 हो जाएगा हमारा एलसीएम। प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है तो 7 इसमें ऐड कर देंगे, वो संख्या है 607 x। अब जब हम इसको 29 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, तो 29 गुणा 2 कितना हो जाएगा 58, यहाँ से बचेगा 2, ऊपर उतारेंगे 7, तो 27 से छोटा संख्या से, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, माना x 70,000 और 75,000 के बीच सबसे छोटी संख्या है जिसे 225 250 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 61 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। अंकों का योग हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 275 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणा 11, 25 के लिए 5 गुणा 5 गुणा 11। अच्छा 250 ये है 25 गुणा 10, तो 25 तुम्हारे पास है, 10 के लिए 2 गुणा 5 लिख लेंगे। 225 ये है 25 नहीं में 225, तो 25 तुम्हारे पास है, यहाँ पर 9 नहीं है, तो 9 के लिए 3 गुणा 3। अभी कितना आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम है, तो ये हो जाएगा 25, 5 गुणा 2 ये तो है 10, उसके बाद ये है 25 और ये है 9, 25 नहीं में 225, 225 और गुणा में 11, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 और 2 7, 2 और 2 4 और ये 2 और यहाँ पर 10 था, तो ये हमारा एलसीएम है।
अब बोला गया है 61 शेष रहता है तो x के अंकों का योग, यानी कि वो संख्या हो जाएगी 24,750। इसका कोई k मल्टीपल है और उसमें फिर 61 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर k की वैल्यू को पुट कर लेना और इसे उसमें ऐड करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि x के अंकों का योग हमें निकालना है। अगर इसको हम डिजिट सम से देखना चाहें तो यहाँ से देखो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो इसका डिजिट सम 0 आएगा। 0 के किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, यानी k पर डिपेंड नहीं करता ये। इसका डिजिट सम यहाँ से तो आया है 0 और यहाँ से 6 और 1 7, यानी कि डिजिट सम यहाँ से 7 आएगा। ऑप्शन में चेक कर लेंगे किसमें 7 है, 2 और 1 3 नहीं है, ये भी नहीं है, 6 और 1 7 ये है, 2 और 1 3 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पर k पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कोई और ऐसा डिजिट सम आता है यहाँ पर 0 के अलावा तो वो k पर डिपेंड करता है, उसको फिर हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते थे। अब चलते हैं हम 226 पर। माना x 56,000 और 60,000 के बीच वह सबसे छोटी संख्या जिसे 40, 45, 50 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 23 शेष प्राप्त होता है। x के अंकों का योग क्या है? तो एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या 55 है, ये हो जाएगा 5 गुणा में 11। 50 के लिए 5 गुणा 10, 5 तो है यहाँ पर, 10 के लिए 2 गुणा 5 लिख लेंगे। 45 के लिए 9 गुणा 5, 5 हमारे पास है, 9 के लिए 3 गुणा 3। 40 के लिए 8 5 40, एक 5 है, 8 में एक 2 है, यानी कि 4 और चाहिए तो 2 गुणा 2, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 5 गुणा 2 10, एक 5 ये एक ये है तो ये हो जाएगा 10। उसके अलावा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा में 11 तो ये हो जाएगा 8, 8 और एक 9, 1 उसके बाद 2 0, ये हमारा एलसीएम आया है। मल्टीप्लाई में k हो जाएगा और शेष बचता था 23, 23 इसमें ऐड कर देंगे। अब हम k की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। डिजिट सम से देखना चाहे तो 8 और 1 9 और 9 18, यहाँ से डिजिट सम 0 आएगा, k पर डिपेंड नहीं करेगा तो यहाँ 0 है, और 3 और 2 5, डिजिट सम आया यहाँ से 5। ऑप्शन चेक कर लेंगे किसमें 5 है, 3 और 2 5, इसमें 5 है। आगे चेक करें तो 5 नहीं आता, 6 और 2 8, 9 और 1 10, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 175 बटा 144 के गुणज से बढ़ जाता है जब संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। संख्या क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है कि 20% की वृद्धि की जाती है। 20% होता है 1/5, डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो इसका मल्टीपल में कोई संख्या मान लेता हूं। संख्या मान ली मैंने 5x। अब संख्या 5x मानी है, इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा करेंगे तो 1/5x हो जाएगा। और इनके बीच का अंतर जो है वो कितना बढ़ जाता है, किसके गुणज से बढ़ जाता है? 175 बटा 144 के गुणज से बढ़ जाता है जब हम संख्या को 20% बढ़ाते हैं। तो पहले 5x थी, अब 1 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या? 6x हो जाएगी। 6x इसका व्युत्क्रम में करेंगे 1/6x और इसका अंतर। अब दोबारा से पढ़ के देख लीजिए क्वेश्चन को कि एक धनात्मक संख्या हमने मानी है 5x और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, ये अंतर है 175 बटा 144 के गुणज से बढ़ जाता है जब संख्या को हम 20% बढ़ाते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पर ये 144 था, 7 5 12 और 1 13 कैंसिल, तो ये किसी से नहीं हो रहा, 9। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में 5x। 175 बटा 144 बराबर यहाँ से 36 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 6x। x से ये x कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल करें तो 5 दिया 15 2 और ये 5 25, 6 से कैंसिल करें तो 6 दूनी 12 बचेगा 2, 6 चौके 24। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 की मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो 25 5 100, 25 12, 25 दिया 75 और 12 87 माइनस 35। 24 को लेके जाएंगे राइट साइड, 24 गुणा 36, 36 गुणा 24 को लेके देता हूं मैं 2 गुणा 12, 36 दूनी 72। अब 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 दूनी 24 असल लगी 2,
12 सत्ते 84 और 2 86, एक्स स्क्वायर माइनस 24 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 24। 35 को लेके जाएंगे राइट साइड और 264 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर और बराबर 35 प्लस का हो जाएगा और 24 माइनस का। तो 35 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 11। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। दोनों साइड स्क्वायर रूट करूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। पूछा गया था संख्या क्या है, संख्या मानी थी हमने 5x, एक्स की वैल्यू 1 आई है तो संख्या कितनी हो जाएगी 5 गुणा 1 5। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 और 400 के बीच की उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, यानी कि इनसे पूरा पूरा भाग हो जाए। तो इनका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 12 4 गुणा 3 है, 4 तो यहाँ पर है, 3 हमें लिखना पड़ेगा। 6 2 3 6 इसके अंदर है तो ये हो जाएगा 16 16 3 48। 300 और 400 के बीच तो 48 से भाग करके देखना पड़ेगा हमें 300 को। 300 को जब हम 48 से भाग करें तो ये देख लेते हैं कितने पर जाएगा। 50 होता तो ये 6 पर चला जाता, 6 पर चला जाएगा, ये इससे कम नहीं होना चाहिए वैसे। तो 6 8 48, 4 6 चौके 24 और 4 28 तो 7 पर ही जाएगा भाई ये 48 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 8 8, इसे मैं जोड़ देता हूँ 8 8 16 7 8 56 5 7 चौके 28 और 5 33 336 संख्या है। अगली हो जाएगी 48 गुणा 8 तो 8 8 64 6 8 चौके 32 और 6 38 384। जब इसमें हम 48 और ऐड करेंगे तो 400 से ऊपर चली जाएगी, लेकिन हमें क्या रखना था 300 और 400 के बीच रखनी थी। तो ऐसी दो ही संख्याएं बनेंगी और इनका हमें क्या निकालना था, योग निकालना था। तो इनको जोड़ लेते हैं 0 8 3 11 और 1 12 3 3 6 और 1 7 तो 720 इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 448 678 और 908 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 होता है। जब 147 को x विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना है 11 हमें दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस 11 को माइनस कर देंगे पहले इन संख्याओं में से। तो ये हो जाएगा 448 में से 11 माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, 437 और यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6 तो ये 6 है। उसके बाद है 908 में से 11 माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया तो 7 और 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पर बचा 8। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ या तो इनका अंतर निकाल ले। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 437, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, बस इसका अंतर ही कर लेते हैं, फैक्टर निकालने बैठेंगे। ये हो जाएगा 0, 6 में से 3 गया तो 3 और 6 में से 4 गया तो 2 तो 230 इसका एचसीएफ हो सकता है या फिर 230 का कोई फैक्टर हो सकता है। अब 230 तो एचसीएफ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर देखो 0 है। 230 इनको पूरा पूरा भाग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर भी 0 होती तो भाग कर देता, यानी कि इस 0 को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको मैं 23 गुणा 10 लिख सकता हूँ। अब 10 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, एचसीएफ इसका हो जाएगा 23 या फिर इसका 23 का कोई फैक्टर हो जाएगा। अब 23 का फैक्टर तो होगा नहीं क्योंकि 23 तो क्या है प्राइम नंबर है, तो 23 ही इसका हम यहाँ पर एचसीएफ होगा। अब बोला गया है जब 147 को x से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। 147 को जब हम भाग करें किससे, x से, x कितना है यहाँ पर 23 तो ये आ जाएगा, इसका कितना मल्टीपल है ये 23। 6 से देखें तो 6 3 18 1 6 2 12 और 1 13 138 तो ये हो जाएगा यहाँ पर शेष 9 जो कि है ऑप्शन सी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब 3820 4672 और 6163 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, शेषफल समान होता है। भागफल ज्ञात कीजिए जब x से 1035 को विभाजित किया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में बोले कि शेषफल समान होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं। संख्याएं थी 3820
4672, 6163, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो यहाँ से तो आएगा 2, 7 में से 2 गया तो 5, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ से बचेगा 3, 3 में से 3 गया तो 0। इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो यहाँ से आएगा 1, 6, 16 में से 7 गया तो 9, 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से 4 गया तो 1। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये आएगा 3, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 6 में से 2 गया 4, 11 में से 3, 6 में से 2 4, अच्छा 11 में से 8 गया तो 3, उसके बाद 5, 5 में से 3 गया तो 2। अब ये संख्या है हमारी। अब इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, तो डिफरेंस से निकाल लो या फिर इनके फैक्टर कर लेना। जो हमारा एचसीएफ होगा वो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगा। अब यहाँ पर देखो संख्या क्या है, विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है, लेकिन ये क्या है, सम संख्या। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो विषम संख्या होगा, तभी इनको पूरा पूरा भाग करेगा। और यहाँ पर ये हमारी सम संख्या है। अगर इसके हम फैक्टर करना चाहें तो यहाँ से हम सम संख्या हटा सकते हैं 2, वैसे 4 भी हटा सकते हैं डायरेक्ट। तो 4 से इसको भाग करें तो 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, 4 तिये 12। उसके बाद बचा है 213। या तो एचसीएफ हमारा 213 होगा या कोई इसका फैक्टर होगा। 213 से जब हम इनको भाग करें, 213 से पहले इनको चेक कर लेते हैं। ये इसका 4 मल्टीपल है और ये इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 7 मल्टीपल हो जाएगा, और ये इसका मल्टीपल हो जाएगा 11। यानी कि हमारा एचसीएफ तो कितना है, 213 सही है। इसने बोला कि भागफल ज्ञात कीजिए जब x से, यानी 213 से किसको भाग करें, 1035 को। इसको हम भाग करें 213 से तो हमारा शेषफल कितना, सॉरी भागफल कितना आएगा, भागफल हमसे पूछा गया है। तो अगर इसको हम देखें, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में 8 है, 8 से भाग करके देख लेते हैं। तो 8 या 24 लगी 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1 8 दूनी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 कैसे रख लिया मैंने, 5 भी ज्यादा हो, 4 देख लेते हैं। 4 तिये 12, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 3 8, ये एक तरह से सही है, यानी कि इसका भागफल 4 ही आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1992 और 233 को विभाजित करने पर क्रमशः 12 और 13 शेषफल देती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, डिफरेंस को पहले ही माइनस कर लेते हैं। तो 1992 में से जब 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1980, और 233 में से जब 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 220। अब इनका हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ देखें तो 0 है दोनों में, 22 का मल्टीपल फिर ये नहीं है, तो इसके फैक्टर करूं अगर मैं, तो 22 गुणा 10, 10 तो इसका है ही, 2 को अलग करूं तो 11, 4 दूनी 8, 4 और 11 88, वैसे ऑप्शन में 220 है, 220 इसका एचसीएफ होना चाहिए। बिल्कुल 220 हो जाए, 220 से भाग हो रहा है, 1980 220 से भाग होता है। 11 एकम 11, 11 टा 9, सर 9 मल्टीपल है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 अंकों की संख्या, ये हमें संख्या दे रखी 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x - 5y का मान क्या होगा। 3 से, 7 से और 11 से, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 7 21 और मल्टीप्लाई में 11, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3, 231 हमारा यहाँ पर, सॉरी इसका एलसीएम हो जाएगा, अच्छे बोल रहा हूँ मैं, 231 इसका एलसीएम है। संख्या कितनी थी, 676। एक्स वाई की जगह मैं 9 पुट कर लेता हूँ मैक्सिमम नंबर, उसको फिर मैं भाग करता हूँ 231 से, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, 3 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9, 2 पर ही जाएगा ये, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से 1, यहाँ से 2,
ऊपर से उतारेंगे 9, और अब ये चला जाएगा 18, 9 पर चला जाना चाहिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यहाँ से 0, यहाँ से आएगा 7, ऊपर से उतारेंगे फिर 9, अब ये चला जाएगा 3 पर, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ से ये है 19, 19 इसमें ज्यादा है तो 19 इसमें माइनस करेंगे तो यह वो संख्या हो जाएगी, और यहाँ पर था x और ये था y। पूछा गया 3x, x की जगह 8, 8 तिया 24, y की जगह 0, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पर मिस्टेक हुई है भाई। दो एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा 4, 1, 2, ऊपर से उतारा 9, फिर 9 पर गए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 0, 14 में से 7 गए तो 7, ऊपर उतारा 9, फिर 3 पर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, 9 कैसे लिखते हैं यहाँ पर, तो यह 16, 16 इसमें ज्यादा है। नौ में से 6 माइनस करेंगे 3, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 6, 7, 6, ये हमारी वो संख्या, यहाँ पर था x, यहाँ पर था y, तो 3x, 8, 8 तिया 24, y की जगह था हमारा 3, 3 5 15, तो ये आ जाएगा 9, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो p के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या थी 53, 0, 6 p। अब ये संख्या 3 से भाग हो रही है तो हम चेक कर लेते हैं डिजिट सम, या 3 का कोई मल्टीपल हटाते जाएंगे। देखो 3 भाग हो जाएगा, 6 भी भाग हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 में से जब हम 3 दूनी 6 माइनस करेंगे बचेगा 1, तो 1 प्लस में p। सबसे छोटा मान अगर मैं 0 रखूं तो 0 और 1 3 से भाग नहीं होगा, 1 रखूं तो 2 भाग नहीं होगा, 2 रखूं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी सबसे छोटा मान कितना है 2। सबसे बड़ा मान मैं रखूं यहाँ पर 9, 9 और 1 10 नहीं होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, सबसे बड़ा मान है यहाँ पर 8। अब बोला गया है सबसे बड़े मान और छोटे मान के वर्गों के बीच का अंतर, तो इसका वर्ग करूं तो 64 और उसका वर्ग करूं 2 का तो 4, और इनका अंतर आ जाएगा 60, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से भाग होती है तो 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी, और x नॉट इक्वल टू y है। सबसे पहले 8 से चेक कर लेते हैं लास्ट के 3 अंक, तो 9 y 6, 8 से भाग होती है, 8 एकम 8, और यहाँ से बचेगा 1, तो y की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 0 रखूं तो 8 एकम 8 2 बचेगा, 1 रखूं तो 8 3 बचेगा, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूं 7। देखिए 8 एकम 8 बचेगा, यहाँ से 1 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर यहाँ से 1 बचेगा 8 दूनी 16, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो ये y यहाँ पर आया है 7, और y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 9 4 x 2 9, y की वैल्यू 7 और ये 6। अब इसको चेक करेंगे 9 से, 9 के मल्टीपल हटाते जाएंगे, 7 और 2 9, 9 6 और 4 10, 10 जमा में x, ये 9 से भाग होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या रखूं 8, 10 और 8 18 हो जाएगा, ये वैल्यू है x की। 2x तो 8 दूनी 16 प्लस में 3y, y की वैल्यू 7, तो 7 या 21, और ये हो जाएगा 37, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संख्या, ये में संख्या दे रखी है, k के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग ज्ञात कीजिए ताकि दी गई संख्या 3 से विभाज्य हो। संख्या 4 5 0 8 2 के 3 या 3 के मल्टीपल हटाते जाएंगे, तो 5 और 4 9, भाग हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 में से फिर 9 माइनस कर देंगे बचेगा 1, तो 1 प्लस में k, ये 3 से भाग होना चाहिए, तो k की वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ मैं छोटी से छोटी 2 और 1 3, सबसे छोटी वैल्यू 2 रखेंगे,
बड़ी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 रखेंगे बड़ी से बड़ी वैल्यू। और इनके वर्गों का योग, तो 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, इनका जोड़ 68 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या p 2 से विभाज्य है और दूसरी संख्या q 3 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक संख्या है कोई p, वो 2 से विभाज्य है, इसका मतलब जो p है वो 2 का कोई मल्टीपल है, तभी 2 से पूरी पूरी भाग हो रही है। तो जो संख्या q है वो 3 से विभाज्य होती है, इसका मतलब वो संख्या 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है, तभी 3 से पूरा पूरा भाग हो रही है। पहला ऑप्शन देखें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें p और q की, तो 6 से विभाज्य है। जब इनकी मल्टीप्लाई करूं तो मैं ये हो जाएगा पी क्यू और 2 तिया 6। अब ये 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य हो जाएगी क्योंकि 6 पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ऑप्शन नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 क्रमागत विषम पराकृत संख्याएं के वर्गों का औसत 233 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है। 5 क्रमागत विषम पराकृत संख्याएं हैं, तो मैं मान लेता हूं बीच में ये x, ये विषम संख्या है, इससे पीछे वाली संख्या हो जाएगी x माइनस 2, क्योंकि विषम संख्याओं में अंतर होता है 2 का, और ये हो जाएगी x माइनस 4। इससे अगली वाली संख्या x प्लस में 2, इससे अगली वाली संख्या x प्लस में 4। और संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इनका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर इनका औसत निकालेंगे। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी का जोड़ और डिवाइड में जितनी वो संख्याएं हैं। संख्याएं थी ये 5 और ये औसत हमें दे रखा था 233 के बराबर। इनको सोल्व करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो यहाँ से आएगा माइनस का 4x, और जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो प्लस का 4x आएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को लिख लेते हैं, क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, 1 2 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और 16 4 20 और 20 40, 40 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1125। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 25, एक्स बराबर हो जाएगा 15। बीच वाली संख्या 15, ये थी 13, ये थी 11, ये थी 17 और ये 19। बोला गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत, तो इसका औसत भी 15 ही रहेगा, ऑप्शन डी। या दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग करके देख लेना, 30 30 बटा 2 15। अगला क्वेश्चन, यदि 5 अंकों की संख्या 3 7 और 11 से विभाज्य है, 5 अंकों की संख्या 3 7, 3 7 21, 21 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 231। 5 अंकों की संख्या 593, ए बी की जगह हम यहाँ पर 9 रख लेते हैं। अब इसको भाग कर लेते हैं 231 से, तो ये चला जाएगा 2 पर, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 3, यहाँ से 1, ऊपर से उतारेंगे 9, ये चला जाएगा। अब 6 कम 6, 6 तिया 18 ज्यादा हो जाएगा, 5 पर चला जाएगा, 5 1 कम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, यहाँ से बचेगा 4, 11 में से 5 गए तो 6, 2 में से गया तो 1, तो उतारेंगे 9, फिर चला जाएगा 7 पर, 7 1 कम 7, 7 तिया 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से 3, 32 ज्यादा 32 माइनस कर देंगे तो 7 और यहाँ से 6, ये 3, ये 9, ये 5, यहाँ पर था a और ये था b, तो a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस ए बी 6 7 42, तो यहाँ से आएगा माइनस का 7, 36 में से 7 माइनस करेंगे तो 29, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 6 अंकों की संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है, 7 11 और 13 से, तो ये हो जाएगा 13 7 91 गुणा में 11, 1 मिनट, 1 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 1001,
तो आपको 1001 का पता ही होगा। 1001 में जब हम 3 अंकों की किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर संख्या थी हमारी 5z 3x 4y, ये 3 अंकों की संख्या 2 बार लिख रखी है इसने। बीच की जगह यहाँ पर z है तो और यहाँ पर है 4, इसका मतलब संख्या कितनी है 5 4 3, 5 4 3। ये z की वैल्यू हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। पूछा गया x प्लस में y, तो 5 और 3 8, माइनस में z 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य है। संख्या है 4a067b। तो यहाँ से एक अंक छोड़कर देखें तो 4, 4 और 7 11, और यहाँ से a 6b, यानी कि a प्लस में b प्लस में 7, इनका अंतर 0 है, या 0 है या कोई 11 का मल्टीपल। तो यहाँ से देखिए अगर हम 4 प्लस में, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फिर ज़्यादा रख सकते हैं हम, माइनस में 11 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस में b माइनस में 4 बराबर 0, और यहाँ पर फिर a प्लस बी बराबर हो जाएगा 4। अगर यहाँ फिर हम 11 चेक करें तो a प्लस बी, और यहाँ से कितना आया था -4 बराबर 11, तो a प्लस बी बराबर 11 और 4 15। a प्लस बी प्लस 6, यहाँ पर 6 था, स्टार्टिंग में गलती होगी भाई। चार और 7 11, और यहाँ से a प्लस 6 प्लस बी, a प्लस बी प्लस 6, इनका अंतर या तो 0 आए या कोई 11 का मल्टीपल आए। तो यहाँ से देखें तो a प्लस बी, और ये आ जाएगा -5 बराबर 0 के बराबर रख लेते हैं पहले। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। जब 11 के बराबर अगर इसको मैं रखूं तो a प्लस बी -5 बराबर 11, तो a प्लस बी हो जाएगा 11 और 5 16। अगर मैं 22 के बराबर रखूं इसको तो a प्लस बी -5 बराबर 22, a प्लस बी बराबर 22 और 5 27। और जहां पर a और b एक अंक की संख्या है तो एक अंक की संख्या मैक्सिमम हम रख सकते हैं 9। 9 और 9 18 भी रखूं तो वो 18 ही बनेगा, 27 और इनका जोड़ हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर a प्लस बी के मान कितने हैं, एक तो 5 है और एक 16, तो 16 और 5 21 हो सकते हैं। इसने जोड़ बोला ना मानों का योग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि m के वर्ग को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो जो हमारा पहले शेषफल आया था ना, इसी का हम वर्ग कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35 बचेगा 1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 24 माइनस में 1 भाग करना में 7 से शेषफल कितना आएगा। तो यह तो क्वेश्चन मेथड से कर लेना है, इसको सिंपल भी हो जाएगा। 2 की पावर 3 और इसकी पावर 8, 3 8 24 हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड में 7। 2 की पावर 3 8, 8 को भाग करेंगे 7 से, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 की पावर 1, 8 जितने भी है 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा 0, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि एक 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य इसका मतलब 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। 8 से भाग होगी इसका मतलब है कि लास्ट के 3 अंक हम चेक कर लेंगे, 78 y। 8 से भाग करें तो 8 में 72 बचेगा 6, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, ताकि 64 बन जाए और पूरा पूरा भाग हो जाए। अब 4 यहाँ पर रख लेते हैं, तो 4 8 9 x 6 3
7 8 और y की जगह हमें रखना है 4। अब ये 9 से भाग होती है तो इसके 9 या 9 के मल्टीपल हटाते जाएंगे। 9 6 और 3 9 और ये हो जाएगा 8 और 4 12, 8 4 12, 12 8 20 और 7 27 हो जाएगा। 4 जमा x बचा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि 9 से भाग हो जाए, 5 रखना पड़ेगा। 5 और 4 9, फिर भाग हो जाएगा। पूछा क्या गया है वो देखते हैं। 8x तो 8 5 40 प्लस में 6y, y की वैल्यू थी 4, 6 चौके 24 और इसका फिर अंडर रूट, ये हो जाएगा 64 का रूट 8, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। 6 से भाग होती है, इसका मतलब 2 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी। 2 से भाग होगी इसका मतलब क्या है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए। संख्या लिख लेता हूँ पहले तो 87 m 6203 m, यानी इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं 0 रख के फिर चेक करता हूँ 3 से। अब 3 से चेक करते हैं तो क्या करेंगे, 3 या 3 के मल्टीपल हटाते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 हट जाएगा, 7 और 2 9 हट जाएगा। यहाँ से कितना बचा है 8 प्लस में 2m। अब m की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, फिर बचेगा 8, 8 3 से भाग नहीं होता, यानी कि 0 नहीं रख सकते। 2 रखें यहाँ पर तो 2 गुणा 2 4, 8 और 4 12, 3 से भाग हो जाएगा तो 2 रख सकते हैं। 4 रखें तो 4 दूनी 8 और 8 16 नहीं होगा। 6 रखें तो 6 दूनी 12 और 8 20 नहीं होगा। 8 रखें तो 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 भाग हो जाएगा। तो 2 वैल्यू हम रख सकते हैं, तो संभावित मानों का योग, तो एक तो 2 रख सकते हैं, एक 8 रख सकते हैं, इनका योग 8 और 2 10, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8 n का स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए n को जब 12 से भाग करते हैं तो शेषफल 5 आता है, तो जब यहाँ पर n दे रखा है तो n की जगह हम डायरेक्ट शेषफल रख देंगे। n का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 8 गुणा में 25 और प्लस में 7, इसको भाग करना है 12 से। 25 8 200, 207 भाग करना है 12 से। 12 कम 12 बचेगा 8 और ये हो जाएगा 12 7 84 बचेगा 3, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। जब मूल संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए, जब एक संख्या को, कोई संख्या है, मान लेते संख्या x है, जब हम इसको 3 से भाग करते हैं तो भागफल मान लेते हैं q आता है क्वोशिएंट, और शेषफल यहाँ पर आता है 2, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी भाजक गुणा में भागफल 3q और प्लस में शेषफल, ये वो संख्या हो जाएगी। फिर इसने बोला है जब भागफल को, भागफल हमने ये माना था q, ये हमारा क्या था भागफल क्वोशिएंट, जब भागफल को हम 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है 5 आता है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर भाग आता है, भागफल जो है वो स्मॉल q लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है भागफल। तो यहाँ पर ये q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक गुणा में भागफल, यानी कि 7 स्मॉलेस्ट q और प्लस में रिमाइंडर 5, ये q की वैल्यू है। पूछा गया है जब मूल संख्या को, मूल संख्या हमारी ये थी, तो यहाँ पर हम q की वैल्यू रख सकते हैं, x बराबर 3q, q की वैल्यू थी यहाँ पर 7 स्मॉल q प्लस में 5 और प्लस में यहाँ पर 2 दे रखा था, तो ये हो जाएगा 7 या 21q और 3 5 15 और 2 17। तो जब हम मूल संख्या को 21 से भाग करें तो ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि 21 का मल्टीपल है और यहाँ पर 17, 21 जो 17 है वो 21 से छोटा है, नहीं शेषफल 17 ही आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 34 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76, इसको हमें भाग करना है 34 से, तो अगर यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 2 3 6 2 में 18। याद रखना कि 2 से भाग किया है तो लास्ट में 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा।
अब ये चला जाएगा 17 चौके 68 पर, 17 चौके 68, फिर बचेगा 7 यहाँ से, 17 चौके 68, यहाँ से 5 बचेगा, 17 दूनी 34, यहाँ से 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 17 चौका 68, और बचा कितना है फिर यहाँ से 8। अब ये रिमाइंडर है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पंजे 35, 35 को फिर 17 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 पंजे 5, 5 8 40, 40 आया यहाँ से, 40 को जब 17 से भाग करते हैं तो 17 दूनी 34 बचेगा 6, 6 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन हमने पहले क्या किया था, 2 से भाग किया था, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 गुणा 2 12, 12 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेष क्रम से 2, 3, 5 होते हैं। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा। देखिए, कोई संख्या क्रमिक रूप से 3 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, यहाँ से 3 आता है और यहाँ से 5 आता है। तो इसका डायरेक्ट तरीका बता रखा है, जब नीचे आएंगे तो ऐड करना है, ऐसे क्रॉस जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है। तो 7 और 5 12, 12 चौके 48, 48 और 3 51, 51 गुणा 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, उसमें 2 ऐड करेंगे, कितना आया था, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153, और 2 ऐड करेंगे तो 155, वो संख्या थी हमारी 155। जब बोला गया कि उसी संख्या को जब हम 84 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, तो 1 पर जाएगा, ये ऐसे बचेगा 1, यहाँ से 7, तो शेषफल बचेगा यहाँ से 71, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सैनिकों की वह कम से कम संख्या क्या है जिससे 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी बनाई जा सकती है और एक वर्ग भी बनाया जा सकता है। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 के फैक्टर करें तो 4 पंजे 20, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5। 18 के लिए 2 निमे 18, 2 तो यहाँ पर है 9 चाहिए, तो 3 गुणा 3। 15 के लिए 3 पंजे 15 है, 12 के लिए 4 3 12 है, 10 के लिए 5 गुणा 2 है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एक बात और बोली है कि एक वर्ग भी बनाया जा सके, तो इनको हमें पेयर में लिखना पड़ेगा। 2 का पेयर तो है, 3 का पेयर भी है, 5 का पेयर नहीं है, तो एक 5 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। अभी कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10, यहाँ से 100 हो जाएगा, 3 3 9, 9 गुणा 100 900, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं में 1280 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 प्राप्त होता है और शेष 50 प्राप्त होता है। देखिए, दो संख्या x और y मान लेते हैं, इनका अंतर 1280 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो जो भागफल है वो आता है 7 और जो शेष फल है वो आता है 50। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, भाजक गुणा में भागफल, तो 7y और प्लस में शेषफल, ये हो जाएगा 50। ये है x की वैल्यू। ये रिलेशन आपको पता ही होगा, पिछली वीडियोस में बहुत बार बताया है। x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7y प्लस 50 माइनस में y बराबर 1280, तो ये हो जाएगा 6y बराबर में 1230, y बराबर में 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 205 इसमें ऐड करेंगे, 5 8 2 और 2 4, 1485, ये आई है x की वैल्यू। पूछा गया था बड़ी संख्या x ही थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 17, 24 और 27 प्राप्त होता है। जब 4x - 2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब x को 31 से भाग करें तो 17 आता है, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, शेषफल ही रख देंगे डायरेक्ट। 4x, x की जगह 17 रखेंगे तो ये हो जाएगा 17 चौका 68 माइनस में 2y, y की जगह 24 रखेंगे तो 24 दूनी 48 प्लस में 3z, तो z की जगह 27, तो 27 या 81, और ये हो जाएगा फिर हमारा यहाँ से आएगा 20 और 81 यानी कि 101, और इसको हमें भाग करना है 31 से। तो शेषफल हमसे पूछा गया है, शेषफल इसका 3 मल्टीपल करें तो 3 एकम 3, 3 3 93 आएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 7 और 1 8, 8 यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 5 अंकों की संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस 4y का मान क्या होगा। तो 3 7 21 गुणा 11 यानी कि एलसीएम आएगा यहाँ से 231 और 5 अंकों की संख्या हो जाएगी 235, एक्स वाई की जगह 9 रख लेते हैं, इसको भाग कर लेते हैं 231 से, तो ये तो 1 पर जाएगा, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से बचेगा 4 और ऊपर से उतारेंगे 9, एक 9 और उतार लेते हैं, अब ये जाएगा 2 पर, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से 3, 37 इसमें ज्यादा है माइनस कर देंगे, तो 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, ये 5, ये 3, ये 2, ये वो संख्या है पूछा गया था। यहाँ पर था x और यहाँ पर था y, 3x तो 3 6 18 माइनस में 4y, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे x को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा यहाँ पर कि वो कौन सी छोटी संख्या है जिसको 10,424 में से घटाएं तो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये हमें पता है कि ये 100 के स्क्वायर के आसपास है, उसकी हमें ट्रिक आती है। देखिए 101 का स्क्वायर देखें तो ये 100 से 1 ज्यादा है, 101 में ही 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 102 और 1 जोड़ा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, उसको लिखेंगे हम डबल डिजिट में। उसके बाद देखें 102 का स्क्वायर, ये 100 से 2 ज्यादा है, इसमें 2 जोड़ो तो ये हो जाएगा 104, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4। 103 का स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा 106 समथिंग आएगा, जो कि से बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि संख्या तो थी हमारी 10,424 और यहाँ पर आसपास जो वर्ग है वो है 10,404 जो कि 102 का वर्ग है, तो ये है इससे 20 ज्यादा, यानी कि इसमें से 20 माइनस करना पड़ेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। फिर बोला गया है छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे x को गुणा करें, यानी कि 20 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा, 6 की करेंगे नहीं होगा, 5 की करेंगे तो हो जाएगा कि 20 5 100 है और वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब धनात्मक संख्या a b और c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 7 और 10 प्राप्त होता है, तो a + 2b + 5c को 13 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो डायरेक्ट शेषफल को उठाकर हम संख्या की जगह रख देंगे, a की जगह कितना रखेंगे 9 प्लस में 2b, b की जगह रख देंगे 7 तो 7 दूनी 14 प्लस में c की जगह रखेंगे 10 तो ये आ जाएगा 50। जब हम इसको 13 से भाग करें तो ये हो जाएगा 13 से भाग करें तो यहाँ से शेषफल आएगा 1, 9 और 1 10 और 50 60, भाग करना है 13 से, 13 चौका 52 बचेगा 8, रिमाइंडर यहाँ से 8 आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या को 3 से भाग किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, यदि संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो फिर 3 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे शेष में ही 5 जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, अब इसको हम 3 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा 1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगर a एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² + 7a हमेशा किससे विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू 1 रख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 1 7 1 7 प्लस में 7 तो ये हो जाएगा 14। a की वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 7 28 और यहाँ से हो जाएगा 2 7 14 तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4। पूछा गया था किससे ये भाग होगा, तो देखिए 7 और 14 दोनों से, तो ये 7 से भाग होता है 14 से भाग होता है, ये भी 7 से और 14 से भाग होगा, फिर दोनों से भाग होता रहेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 तो कॉमन है, ऐसे 7 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस में a, 7 से तो भाग हो ही रहा है। जब यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 7 गुणा 2, 7 से भी भाग होता है और ये 14 से भी भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n संख्या 3 5 और 7 से विभाज्य है तो सभी संख्याओं के द्वारा अगले कौन सा बड़ा पूर्णांक विभाज्य होगा। तो अगला कौन सा भाग होगा जो इनका एलसीएम होगा उसमें फिर ऐड कर देंगे। सबसे छोटी तो है n, ये 3 से 5 से 7 से भाग होता है, अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 5 15 15 7 105, तो अगली संख्या हो जाएगी जिसमें हम 105 ऐड कर देंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि 8 अंक की संख्या 9 से और 5 से विभाज्य है तो a और b का योग ज्ञात कीजिए।
5 से भाग होती है तो इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। ये क्या है, यूनिट डिजिट। 44, 32, ए 43, बी की जगह या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। अब चेक कर लेते हैं 9 से, तो 9 के मल्टीपल हटाते जाएंगे तो 4 3 7 2 9, और ये हो जाएगा 4 4 8 और 3 4 4 8 और 3 11। तो एक ही जगह क्या रखूं, 11 में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा तब वो 18 होगा। ये वैल्यू थी ए की और ये वैल्यू थी बी की। फिर मैं यहाँ पर 5 रखूं तो 7 4 4 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 में मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी ए की 2। 4 3 7 2 9 और 4 4 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 2 18। ठीक है, पूछा क्या गया था, ए और बी का योग, तो यहाँ से योग देखें तो ये योग आ जाएगा 7, और यहाँ से योग देखें तो यहाँ से भी 7, दोनों ही केस में 7 आएगा, वही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो शेष का वर्ग करें तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, जब हम इसको भाग करें 14 से तो 14 5 17 बचेगा 11, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 आता है, x से कितने मान हैं। 732 इसको जब हम भाग करते हैं x से तो रिमाइंडर आता है 12, तो जो x है वो कितना हो सकता है, 732 में से 12 माइनस करें तो ये आ जाएगा 720, तो x के मान हो सकते हैं या तो 720 या 720 का कोई फैक्टर। तो 720 के ऐसे फैक्टर होंगे बहुत सारे जो कि 12 से छोटे हैं। अब जो हमारा रिमाइंडर होता है वो भाजक से कभी भी छोटा नहीं होता, रिमाइंडर तो भाजक से हमेशा बड़ा ही होगा, यानी कि ऐसे फैक्टर जो 12 से छोटे हैं वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं 720 के। 720 हो जाएगा 8 गुणा 9 72 और गुणा 10, 8 के लिए 2 की पावर 3, 9 के लिए 3 की पावर 2, 10 में 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। पॉसिबल फैक्टर हो जाएंगे, एक ऐड करेंगे पावर में तो 5 या 15, 15 दूनी 30, टोटल फैक्टर है यहाँ पर 30। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि रिमाइंडर से छोटे हैं, 12 से छोटे हैं, तो 720 के फैक्टर हम निकाल लेते हैं पॉसिबल। 1 से भाग करेंगे तो जाएगा 720 पर, 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छिके 12, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा यहाँ से 2 5 का 20, 5 के 20, 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 से भाग होगा नहीं, 8 से भाग हो जाएगा, 8 नहीं में 72, 9 से भाग करेंगे 9 8 72, 10 से भाग करेंगे 72 पर जाएगा, 11 से होगा नहीं, 12 से भाग हो जाएगा, 12 छिके 72। अब जो हमारे फैक्टर आएंगे वो 12 से बड़े आते जाएंगे, तो 12 या 12 से छोटे कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे फैक्टर हैं। ये 10 इसमें से माइनस कर देंगे 20। माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि जब हम 2 से भाग करेंगे 720 को तो रिमाइंडर तो 12 आ ही नहीं सकता, 2 से बड़ा रिमाइंडर आएगा नहीं। जब 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 5 से बड़ा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिमाइंडर 12 आना चाहिए, तो रिमाइंडर 12 आने के लिए जो भाजक है वो 12 से बड़े होने चाहिए, तो जो 12 से बड़े हैं सिर्फ उनको काउंट करेंगे, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल 2 आता है तो संख्या को हम क्या मान लेंगे, 2, यानी n को हमने मान लिया 2। तो इसमें हम क्या जोड़े कि 7 से पूरा पूरा भाग हो जाए, इसने बोला शेषफल 0 आए, तो यहाँ पर हमें 5 जोड़ना पड़ेगा ताकि 7 बन जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए। तो n की जगह 2 रखा था, यानी कि ये क्या है, n प्लस में 5 है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जब 2388, 4309, 8151 को 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है, शेषफल समान आता है, शेषफल हमें निकालना है।
तो यहाँ पर बोला गया कि शेषफल समान आता है, क्या करेंगे, तीनों का डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं। 9 में से 8 गया तो 1, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पर बचा 12, 12 में से 3 गए तो 9 और 3 में से 2 गया तो 1। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ से बचेगा 4, 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 गए तो 3। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ से बचे 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ से 10, 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5। ये डिफरेंस है। अब इनका हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकाले तो इसका डिफरेंस करके निकाल लेते हैं। 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 2 गए तो 2, 18 में से 9 गया तो 9, 2 में से गया तो 1। तो या तो हमारा जो एचसीएफ वो 1921 होगा या कोई इसका मल्टीपल होगा। देखो इससे पूरा पूरा भाग हो रहा है, ये इसका 2 मल्टीपल है और ये इसका 3 मल्टीपल है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारी वो संख्या है। बोला गया है शेषफल ज्ञात कीजिए, तो 2388 इसको भाग कर लेते, किसी भी संख्या को भाग कर लेना इन तीनों में से, हमारे एचसीएफ से रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। तो ये चला जाएगा 1 पर, 8 में से 1 गया तो 7, 8 में से 2 गया तो 6 और ये आ जाएगा 467। शेषफल समान आता है, कहाँ पर गलती हुई भी, 921, 2 अच्छी तो सही है, सही है। शेषफल समान आता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने इस संख्या को उठा लिया, एचसीएफ से भाग करके देखेंगे तो 1 पर चला गया 467, शेषफल समान आता है। दूसरी संख्या को भाग करके देखो 4309 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 38, 7, 6, 4, 467 आ रहा है। ये कहाँ गलती हो रही है भाई, एक गलती हो रही है। यहाँ पर बोला गया है कि 3 अंकों की संख्या से, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, सही बात है, लेकिन इसने बोला है कि 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल समान आता है। यानी कि ये तो है 4 अंकों की संख्या, हमें निकालनी पड़ेगी 3 अंकों की संख्या। तो ये हो जाएगी 2, 3, 4, 10, 3 से भाग नहीं होता, 7 से देखें तो 7 दूनी 14, इसको कोई फैक्टर देखेंगे 3 अंकों का हो, 7 दूनी 14, 5, 49 नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से देखें तो 6, 10 नहीं होगा, 13 से, 13 के बाद 17, 17, 2, 17, 5 हो जाएगा, 17 से हो जाएगा भाई। तो 17 एकम 17 बचेगा यहाँ से 2, फिर 17 एकम 17 बचेगा 5, 17 तिया 51। तो ये है 3 अंकों की संख्या और इनको पूरा पूरा भाग भी कर देगी, तो ये वो संख्या हो जाएगी 2388। इससे फिर हम भाग करके देखेंगे 113 से इसको, तो ये चला जाएगा 2 पर, 26, ये 2, यहाँ से बचेगा 2, ये 1, ये 8, फिर चला जाएगा 1 पर, 113, 5, 1, यानी कि शेषफल आया है 15। इनमें से किसी को भाग करके देख लेना 113 से, तो शेषफल कितना आएगा, 15 ही आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 अंकों की संख्या ABC, BCA, CAB का योग सदैव किससे विभाज्य होता है। तो संख्याओं को लिखने का तरीका आपको पता ही होगा। 3 अंकों की संख्या कैसे लिखेंगे, 100A प्लस में 10B प्लस में C, BCA इसको कैसे लिखेंगे, 100B प्लस में 10C प्लस में A। उसके बाद CAB इसको लिखेंगे 100C प्लस 10A प्लस में B। अब इनका जोड़, तो 100A, 10A और 1A, तो ये हो जाएगा 111A, ऐसे ही आएगा यहाँ से 111B, 111C। 111
कॉमन ले लें तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमेशा भाग होगी 111 से। 111 अब ऑप्शन में नहीं है तो इसका कोई फैक्टर होगा। 111 के फैक्टर करें तो 3 से मल्टीपल हो जाता है, 3 3 9 और 2 बचेगा, 3 7 21, तो 37 से भी भाग हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो 13 से विभाज्य है और जब x को 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 होता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 गुणा में 3, 8 के लिए 1 2 और चाहिए, 7 के लिए 7, 6 के लिए 2 3 6 है, 5 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है, तो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 सत्ते 84 और ये 10 यानी कि 840, इसका के मल्टीपल। और कह रहा है कि शेषफल आता है 2, शेषफल 2 आता है और जो ये हमारी संख्या है x है ये 13 से पूरा भाग होता है। अब यहाँ पर के मान रखते जाएंगे, चेक कर लेंगे कि किस मान पर ये 13 से भाग हो जाता है, फिर वो हमारी संख्या आ जाती है। तो अगर यहाँ पर मैं 1 रखूं तो 842 हो जाएगा, ये 842। 13 से भाग करके देखें तो 13 से भाग तो नहीं होता ये, फिर हम यहाँ पर के की जगह 2 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80, 2 8 16, 2 जोड़ेंगे तो 82। 13 से भाग करें तो 3 13 3 12 122 नहीं होगा भाई, 3 से भी नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं के की वैल्यू 3 रख दूं तो 0 3 चौका 12 1 3 8 24 और 1 25 और 2 जोड़ना है तो ये हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 1 122 17 5 ये हो जाएगा भाई 13 से पूरा भाग। तो ये वो संख्या है, इसके अंकों का जोड़ हमें निकालना है। तो 4 6 5 11, 11 इसका जोड़ हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जब 7897 8110 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, शेषफल समान होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने सोल्व किए हैं। तो शेषफल समान होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 और 7 में 7 माइनस करेंगे तो 213। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यह आएगा 6, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4 और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यह आ जाएगा 16 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो 9, फिर 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3, फिर यहाँ से 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6, फिर 7 में 7 माइनस करेंगे जी। ये हमारी संख्याएं हैं डिफरेंस निकालने के बाद। अब इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ ये हो जाएगा 213, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ये 213 का 2 मल्टीपल है, ये 3 मल्टीपल है, तो 213 हमारी वो संख्या है। पूछा गया है x के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 2 6, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए a b और c ऐसी भिन्न है जहां पर a लेस देन b लेस देन c। यदि c को a से भाग किया जाता है, c को जब हम a से भाग करते हैं तो परिणाम 5/2 आता है, जो यानी कि 5/2। b से 7/4 अधिक है यानी कि 5/2 ज्यादा है, कितना ज्यादा, 7/4। तो इनका अंतर किसके बराबर है, b के बराबर है। यदि a प्लस बी प्लस सी 1 से 11/12 है तो c माइनस a का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाले तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, 10 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 3/4, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/4। और फिर यहाँ पर बोला गया था कि a प्लस बी प्लस सी ये है 12 और 11 23/12। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू माइनस कर दूं तो a प्लस सी कितना आ जाएगा, 3/4, ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 9, तो 23 में से फिर मुझे माइनस करना है 9, तो ये हो जाएगा 14/12। 2 से कैंसिल करेंगे तो 7/6, ये है a प्लस सी की वैल्यू। और यहाँ से c की जगह मैं लिख सकता हूँ 5a/2। अब c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 5a/2 प्लस में a बराबर 7/6। तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, तो 5 और 2 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 3, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3। अब a की वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी 5/2 मल्टीप्लाई में 1/3,
तो ये है 5/6। ये है सी की वैल्यू। पूछा गया सी माइनस ए, सी की वैल्यू 5/6, ए की वैल्यू है 1/3। ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करूं तो 5 में से 2 गए तो 3/6 यानी कि 1/2। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 3 भिन्न एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि एक्स लेस ग्रेटर देन वाई और वाई ग्रेटर देन जेड। जब इनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटे को, सबसे छोटा है यहाँ पर जेड, इसको सबसे बड़े से भाग करें तो एक्स से भाग करें तो परिणाम आता है 9/16, जो कि वाई से 0.0625 अधिक है। यानी कि 9/16 और 0.0625 का जो अंतर है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। अब यहाँ पर 0.0625 है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। परसेंटेज में मैंने सिखा रखा है कि 6.25 किसके बराबर होता है, 1/16 के बराबर होता है। यहाँ पर परसेंट की जगह पॉइंट लगा दिए बस। तो -1/16 ये y के बराबर है। तो 8/16 यानी कि 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/2 आ जाएगी। यदि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दे रखा हमें 24, 3, 27 और 10 37/24। पूछा गया है x प्लस जेड का मान, तो x प्लस जेड का मान निकाल सकते हैं अगर इसमें से y की वैल्यू माइनस कर दे। y की वैल्यू हमारे पास है ही x प्लस जेड, इसमें से माइनस कर देंगे 1/2, ऊपर नीचे 12 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 37 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और नीचे था 24, 25/24 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 164 की पावर 169 और प्लस में 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, तो x का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट हमें निकालनी। 4 की पावर ओड है तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर ओड हो तो हमेशा इकाई का अंक 4 होगा। प्लस में 3 की पावर 337, तो पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 37 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 3 की पावर 1 तो 3 रहेगा। माइनस में 7 की पावर 726, 26 को जब 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 के 24 बचेगा 2, 7 की पावर 2 49, इकाई का अंक आएगा 9। 4 और 3 7, 7 में से 7 माइनस 9 तो ये आ जाएगा -2। इसमें 10 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, सॉरी इकाई का अंक आ जाएगा 8, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ए बी सी ऐसे भिन्न है जहां पर ए लेस देन बी, बी लेस देन सी है। यदि सी और ए, सी को ए से भाग करें तो परिणाम आता है 9/2, जो कि बी से 23/6 अधिक है। यानी कि 9/2 माइनस 23/6 किसके बराबर है, बी के बराबर है। यहाँ पर ऊपर नीचे मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 27 में से 24 माइनस करेंगे 4, 4/6 यानी कि ये हो जाएगा 2/3। तो ये है बी की वैल्यू। और यहाँ पर बोला गया था कि a प्लस बी प्लस सी, ये 19/12 है। तो इसमें से अगर b की वैल्यू माइनस कर दूं तो a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से 2/3 माइनस कर देते हैं तो ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 11/12 a प्लस सी की वैल्यू। उसके बाद c की जगह मैं रख सकता हूँ 9a/2, तो a c की जगह 9a है बाई, तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करूं और ये बराबर है 11/12 की, तो 11 से 11 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 12 तो 6, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/6। अब a की वैल्यू यहाँ पर रखूं तो c की वैल्यू आ जाएगी 9/2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 1/6, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3/4 ये c की वैल्यू है। पूछा गया है 2a, a की वैल्यू कितनी थी 1/6, इसका दोगुना करेंगे तो 1/3, प्लस में b की वैल्यू थी 2/3, प्लस में सॉरी माइनस में c की वैल्यू 3/4। जब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3/3, तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा 1/4, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो 32 और इसका मल्टीपल करूं मैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, यानी कि 128 होता तो पूरा पूरा भाग होता है, 1 की कमी है यानी कि -1 और इसकी पावर 97,
प्लस में 97 देखें तो 32 गुणा में 3, 3 दूनी 6, 3 3 96 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता। एक ज्यादा है तो 1 की पावर 97, माइनस 1 की पावर विषम संख्या तो माइनस 1 ही रहेगा, -1 और ये प्लस का 1 कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 10 अंकों की एक संख्या, ये हमें संख्या देखिए 72 से विभाजित है, तो 72 से भाग होती है तो 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। 8 से भाग होती है तो इसके लिए हम लास्ट के 3 अंक उठा लेंगे 7x2, इसको भाग करके देखेंगे 8 से। बोला गया कि y के सबसे बड़े संभव मान को लेते हुए ये हमें सोल्व करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, 0 रखूं तो 64, 6 नहीं होगा, 1 रखूं तो यहाँ से फिर आएगा 64, 1 रख सकते हैं हम यहाँ पर। x की वैल्यू 1 रखने से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 8 8 64, 7 बचेगा, फिर 2 रखें तो 8 में 72 नहीं होगा, 72 तो यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, ताकि 8 में 72 और फिर 2 बचे, नहीं 2 से तो नहीं होगा, यहाँ पर बचना चाहिए फिर 3, तो 5 रख सकते हैं हम यहाँ पर 5। 8 में 72 बचेगा 3, 8 चौके 32, x की वैल्यू 5 रख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 4 बचेगा, 5 फिर 7 बचना चाहिए यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर मैं 9 रख सकता हूँ। फिर हो जाएगा ये 8 में 72 बचेगा 7, 8 में 72, तो ये 9 रख सकते हैं। तो 3 वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 8 9 7 3 5 9, y 7, x की वैल्यू एक बार रखेंगे हम यहाँ पर 1 फिर 2, देख लेंगे ना किस वैल्यू पर y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। डायरेक्ट y की वैल्यू तो हम मैक्सिमम रख नहीं सकते, उससे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर 9 से चेक करेंगे तो 9 के मल्टीपल हटाते जाओ, 7 और 2 9, उसके बाद 9 हट जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 3 10 और 5 15, 15 तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी पड़ेगी 3, 1 रखा तब हमने y की वैल्यू क्या रखी है 3 रखी है। उसके बाद फिर से रखते हैं हम, अब x की वैल्यू 5 रखेंगे, 8 9 7 3 5 9 y 7 5 2, 9 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 7 और 3 10 और 8 18 हो जाएगा। यहाँ पर 5 और ये y, तो y की वैल्यू में यहाँ पर सॉरी 1 5 और है भाई, 5 और 5 10 और प्लस y, तो यहाँ पर मैं 8 रख सकता हूँ, 10 और 8 18 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर फिर मैं 8 रख सकता हूँ। y की वैल्यू 9 रख के देखूँ, सॉरी x की वैल्यू, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है y की, 5 9 y 7 9 2, तो 9 हो जाएगा, 9 9 7 2 9 7 3 10 और 8 18 5 और y, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पर 4 रखनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू 4 आई है, मैक्सिमम आई है 8 और x 5 रखने पर आई है ये, तो ये वैल्यू हो जाएंगी हमारी 3x, तो 3 5 15 माइनस में y की वैल्यू 8, 15 में से 8 गया तो 7, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 6 अंकों की एक संख्या में दे रखी है 44 से विभाजित है तो x प्लस वाई, 44 से भाग होती है तो 4 से भी भाग होगी और 11 से भी भाग होगी। 4 से भाग होती है तो लास्ट के 2 अंक हम उठा लेंगे, y, तो ये 4 से भाग होती है, तो 4 से भाग होती है तो y की वैल्यू में यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ और 3 भी रख सकता हूँ। तो उसके बाद फिर हम चेक करेंगे 11 से, तो 15x 1, y की जगह एक बार मैं 1 रख लेता हूँ फिर 2, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2 प्लस में x, और ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 2 8, 8 इनका अंतर 0 आ या 11 का मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में x बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या रखनी पड़ेगी, ये -x बराबर 0, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमने रखी थी यहाँ पर 1। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है 6 और 1 7, ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगर ऑप्शन में नहीं होता तो फिर x की वैल्यू हम यहाँ पर, सॉरी y की वैल्यू फिर हम यहाँ पर 3 रखते। अगला क्वेश्चन, x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करे ताकि ये 12 से विभाज्य हो जाए। 12 से भाग होती है, इसका मतलब वो 3 से भी भाग होगी और 4 से भी भाग होगी। 4 के लिए हम चेक करते हैं लास्ट के 2 अंक, तो यहाँ पर तो 2 अंक 24 है, यानी कि 4 से तो भाग हो जाएगी डायरेक्ट। अब हमें 3 से चेक करना है, तो 517 x 324,
3 से चेक करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, बच्चा 1 1 प्लस x हो जाएगा। ये क्या है, 3 से भाग होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 रख सकता हूँ, 2 और 1 3 हो जाए, फिर 3 से भाग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है तो 72 से भाग होती है तो 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। 8 से भाग होने के लिए लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे, 4y4 डिवाइड में 8, तो यहाँ पर अगर 0 रखूँ तो नहीं होगा, तो यहाँ पर मुझे 2 रखना पड़ेगा, 8 5 40, फिर 2 बचेगा, 8 तिया 24, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, 2 आई है, और 2 रख के देख लेते हैं, फिर 5 6 x 3 4, y की वैल्यू 2 और ये 4, 9 से चेक कर लेते हैं तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 6 प्लस में x, ये 9 से भाग होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 रख सकता हूँ। पूछा गया था x प्लस में y, तो 3 और 2 5, ऑप्शन में 5 है वही, ऑप्शन में सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10,000 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 10,000 इसमें क्या जोड़े, तो इसको हम भाग कर लेंगे 327 से, तो ये चला जाएगा 3 पर, 27 तिया 81 और 3 तिया 981, यहाँ से बच जाएगा ये 19, उतारेंगे 0 190। अब ये जाएगा, हमें इसमें कुछ जोड़ना है ना, तो एक ज्यादा पर जाएंगे, वैसे 0 पर जाता है लेकिन अब हम जाएंगे 1 पर, 327, तो इसको माइनस करें इसमें से ये, तो ये हो जाएगा 7, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो 137 की इसमें कमी है, 137 और होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, तो 10,137 ये हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 137 तो हमें जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 और शेषफल 13 आता है, वह कौन सी संख्या, कोई संख्या है x, जब हम उसको 38 से भाग करते हैं तो जो हमारा क्वोशिएंट है, भागफल है, वो 24 आता है और जो रिमाइंडर है वो 13 आता है। तो रिलेशन आपको पता ही होगा, जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक यानी कि 38 और मल्टीप्लाई में भागफल 24 और प्लस में शेषफल 13। तो इकाई अंक से देखिए तो 8 चौके 32, 2 2 और 3 5, इकाई अंक 5 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 भाई 2 ऑप्शन में है, इसको हमें 16 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 12, तो ये हो जाएगा 38 दूनी 76 गुणा में 12, 12 6 का 72, 7 और ये हो जाएगा 12 सत्ते 84 और 7 91 और जमा में 13, तो 925, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, जब 5n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, क्या किया, संख्या को 5 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम शेषफल को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 15, जब इसको हम 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूनी 14 बचेगा 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।